एक सनसनी फैलाई गई कि ये जो प्रॉपर्टी है ये इमरान खान साहब की है। मैं वहां पर गई विटनेस करने के लिए। 5 बजे तक हम बैठे रहे। 5 बजे के बाद नीलामी शुरू हुई। नीलामी शुरू करने के लिए एक बंदा बाहर आया। दो बंदे उन्होंने हाथ खड़ा किया और उन्होंने कहा कि जी हम इस बिड में हिस्सा ले रहे हैं और हमारे पास जो है वो नैब का जो उन्होंने 50 लाख का पे ऑर्डर कहा था हम वो बनाकर लाए हुए हैं। बिल्कुल नहीं, मैंने कभी उनको कहीं नहीं देखा। बिल्कुल ऑर्डिनरी से कोई पर्सन्स थे, वो आए, कोई उनका नाम नहीं लिया गया स्टेज के ऊपर कि कौन लोग हैं। ना उनसे ये कहा गया कि जी आप आगे लेकर आए, ना वो चेक किया गया। मुबैना ना मालूम लोग थे वहां पर, उनकी वीडियोस भी बनाई होंगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 5 बजे के बाद नीलामी हो रही है और उनको पता ही नहीं है कि नीलामी किस जमीन की कर रहे हैं, उनके ऑनर्स कौन है। एग्जैक्टली वाई दिस टू पीपल। और 11 बजे इन्होंने अपने उस इश्तेहार में मेंशन किया था कि 11 बजे बिड होगी, 11 बजे नीलामी स्टार्ट होगी। तो 5 बजे के बाद नीलामी स्टार्ट की गई, उनका वेट किया गया। वो दो अशखास आए 5 बजे के बाद, उसके बाद ऑक्शन जो है वो स्टार्ट हुई। आपने न्यूज़पेपर एड सही नहीं दिया, आपने उसमें टाइम कुछ लिखा और नीलामी किसी टाइम पे की, या फिर आपने पार्टीज को नोटिस नहीं किया, या फिर आपने जो नीलामी है उसके टाइम के बाद स्टार्ट की। मतलब आपने पूरे प्रोसीजर को अडॉप्ट करना होता है। किसी एक चीज की भी वायलेशन आपकी नीलामी को जो है इलीगल कर देती है। ये इलीगल थी, अनलॉफुल थी, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं। वेलकम सियासत डॉट पीके से। मैं हूं वकार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मिस ताबिश फारूक एडवोकेट। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी आप बनीगाला जहां पर बोली हो रही थी वहां से वापस आई हैं। बनीगाला में किस चीज की बोली हो रही थी? मामला क्या था? आप क्यों गए थे? जो इश्तिहार था, बज़ाहिर ये पता चल रहा है कि इमरान खान का घर नीलाम कर दिया गया है। क्या मामला थे? देखें, ऐसी कोई बात नहीं है कि खान साहब का घर जो है वो नीलाम किया जा रहा है। जो केस मेंशन किया गया था, बेसिकली वो केस जो है वो अलकादर ट्रस्ट केस है, जिसका रेफरेंस नंबर उस इश्तिहार में मेंशन करके सरकार बनाम इमरान खान के नाम से इश्तिहार, जो कि अलेज्ड इश्तिहार है, मुबैना इश्तिहार आप इसको कहेंगे, क्योंकि किसी बंदे को नहीं पता कि किस अखबार में किस डेट को ये इश्तिहार आया। आप सबको भी सुबह सोशल मीडिया पे वायरल करता हुआ नजर आया, हमें भी वैसे ही दिखा। मैं तो एज अ लॉयर वहां पर गई देखने के लिए, विटनेस करने कि ये नीलामी किस चीज की है, क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर्टी एक मेंशन की गई थी और उसकी भी इस तरह से डिटेल्स नहीं थी, खसरा नंबर नहीं था, बाकी प्रॉपर्टी के ऑनर्स का नाम भी नहीं था। सिर्फ जो मेन केस है सरकार बनाम इमरान खान के नाम से, ये चीज मेंशन थी, बाकी कुछ भी नहीं। एक सनसनी फैलाई गई कि ये जो प्रॉपर्टी है ये इमरान खान साहब की है। यही हमारा भी इंटरेस्ट था वहां जाने का। मैं वहां पर गई विटनेस करने के लिए। हम लोग तकरीबन 12:30 बजे पहुंचे, क्योंकि आपको पता है कि वायरल में टाइम लग गया, फिर पहुंचते पहुंचते टाइम लग गया। ये बनी गला में तो हुई नहीं नीलामी, नीलामी हो रही थी बाराको में। बाराको का ये यूनियन काउंसिल है, पटवार खाना, वहां पर नीलामी हो रही थी। वो जो स्टेज बनाया गया वहां पर, स्टेज सेट किया गया कि यहाँ पे नीलामी होगी। हम पहुंच गए, हमारे अलावा दुनिया का कोई बंदा वहां पर नहीं था। हमारे ट्वीट करने के बाद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वहां पर पहुंचे, जो कि डिफरेंट पेजेस पे आपने देखा होगा कि वो बता रहे थे, बार बार मेंशन किए जा रहे थे इस सारे इवेंट को जो क्रिएट किया गया, जो बनाया गया। वहां जाकर 5 बजे के बाद नीलामी शुरू होती है। 5 बजे तक हम बैठे रहे। 5 बजे के बाद नीलामी शुरू हुई। नीलामी शुरू करने के लिए एक बंदा बाहर आया। उसने माइक सेट किया। माइक सेट करने के बाद उन्होंने कहा जी कि हम नीलामी शुरू कर रहे हैं। जब उन्होंने तीन जो प्रॉपर्टीज हैं वो मेंशन की, एक 16 कनाल, एक 8 कनाल और फिर तीन क्लब के बारे में जिक्र हुआ, तो मैंने उठ के क्वेश्चन किया कि सर हमें डिटेल्स बता दें कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, इनके खसरे नंबर बता दें। अगर ये नहीं बता सकते, हमें ऑनर्स बता दें कि इन प्रॉपर्टी के ऑनर्स कौन कौन है। 1 घंटा जो है वो अमला गायब रहा। वो फोन पे भी लगातार किसी से कांटेक्ट में थे। फिर उन्होंने 1 घंटे बाद, तकरीबन 35, 36, 45 मिनट के बाद आके हमें ये बताया कि ये जो प्रॉपर्टी है, इसमें से एक प्रॉपर्टी फरद गोगी की है, जबकि बाकी दो प्रॉपर्टीज जो है वो अली रियाज, जो कि मलिक रियाज का बेटा है, उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो नीलाम की जा रही हैं। ये 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 आपने जो वहां पर क्या हमें बताया, ये अमले से आपने पूछा जो वहां पर लोग मौजूद थे, वो घंटे बाद वापस आए क्यों? उन्हें तो इन्फॉर्मेशन होती है बेसिकली, जो लोग वहां मौजूद होते हैं। एग्जैक्टली, जब उन्होंने बिड के लिए स्टार्टिंग की प्रोसीडिंग एज अ लॉयर,
वो पूरा बताते हैं कि कौन सी कोर्ट का कौन सा ऑर्डर है, और ऑर्डर में किस शख्स की ये प्रॉपर्टी है, ये बतानी पड़ती है आपको कि हम किसकी प्रॉपर्टी नीलाम कर रहे हैं, कितनी प्रॉपर्टी नीलाम कर रहे हैं। बीइंग अ लॉयर, मैंने भी एज अ ऑक्शनियर, कोर्ट ऑक्शनियर, मैंने नीलामियां की हैं। मैं वहां ये विटनेस करने गई थी कि जरा देखें कि किस टाइप की नीलामी है, ये किस चीज की नीलामी है। मेरे क्वेश्चन करने पर एक ही स्टाफ का बंदा था जो कि रोस्टर पे खड़ा था, स्टेज के ऊपर खड़ा था। आप विटनेस भी करेंगे, वीडियोस भी आ जाएंगे, अभी सोशल मीडिया वाले बना रहे थे। उससे सवाल मेरा ये था कि सर आप ऑनर्स बता दें, प्रॉपर्टी के ऑनर्स कौन कौन है। बिलीव मी, वो बंदा गायब हो गया, पहले पीछे चला गया, वो वीडियोस में है रिकॉर्डेड, किसी को कॉल मिलाई, फिर वो साइड पे चला गया, फिर वो अंदर चला गया। काफी देर बाद, मे बी 1 एन आवर, हाफ आवर के बाद वो आया और उसने आके बताया कि ये प्रॉपर्टीज 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। मलिक रियाज के बेटे अली रियाज की 2 प्रॉपर्टीज है, और एक जो है वो फरत गोगी की प्रॉपर्टी है। ये आज की नीलामी थी जो कि 5 बजे के बाद हुई। फिर इसमें एक अच्छी बात, जी 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 प्लीज। इसमें अच्छी बात ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। अगर होती तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर कार्रवाई करते। हम गए तो मैं तो गई इसीलिए थी, इस इंटरेस्ट के साथ गई थी। ठीक है। और उस ये जो बोली थी, क्योंकि हमने देखा बैरिया टाउन की जो प्रॉपर्टी थी उसमें एक ही शख्स था जिसने दो प्रॉपर्टीज खरीदी, उसके बाद जो बाकी प्रॉपर्टीज थी उनकी मतलूबा जो कीमत थी वो किसी ने नहीं लगाई। तो इस प्रॉपर्टी में कितने लोग थे, कितने लोगों ने बोली में शमूलियत अख्तियार की, कितने लोगों ने इस बिड का हिस्सा बने, और क्या क्या सिनेरियो क्या था? देखिए, इस बिड का हिस्सा बनने के लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने वहां किसी को नहीं देखा। 5 बजे के बाद जब नीलामी स्टार्ट होती है, मेरा क्वेश्चन हुआ, जवाब आया, 2 बंदे उन्होंने हाथ खड़ा किया और उन्होंने कहा कि जी हम इस बिड में हिस्सा ले रहे हैं, और हमारे पास जो है वो नैब का जो उन्होंने 50 लाख का पे ऑर्डर कहा था, हम वो बनाकर लाए हुए हैं। जस्ट टू, 2 लोग थे वहां पर जो जिन्होंने कहा कि हम बिड में हिस्सा अच्छी लेंगे। खासी बड़ी और महंगी प्रॉपर्टी है, तो वेल नोन बंदे हुए होंगे जो बिड में हिस्सा ले रहे थे। बिल्कुल नहीं, मैंने कभी उनको कहीं नहीं देखा। बिल्कुल ऑर्डिनरी से कोई पर्सन्स थे, वो आए, कोई उनका नाम नहीं लिया गया स्टेज के ऊपर के कौन लोग हैं। ना उनसे ये कहा गया कि जी आप आगे लेकर आए, ना वो चेक किया गया कि क्या वाकई में हमारे होते हुए, जब तक हम वहां मौजूद थे, कि इनका जो पे ऑर्डर है ये वैलिड भी है या नहीं, क्या ये वाकई में पे ऑर्डर बना कर लाए हैं या नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 5 बजे के बाद नीलामी हो रही है, और उनको पता ही नहीं है कि नीलामी किस जमीन की कर रहे हैं, उनके ऑनर्स कौन है। ये नीलामी की मैं विटनेस हूँ कि इस तरह की नीलामी मैंने कभी नहीं देखी। क्या जिस कहेंगे, जगह की इस नीलामी सलामी को होती है, नाम क्या देंगे? एक लीगल प्रोसेस है, जिस जिस कागज की वैल्यू होती है, इस कागज की वैल्यू लीगल होगी, मगर इसका इस प्रोसेस को क्या नाम देंगी आप एज लॉयर? देखें, ये एक वारदात थी जो डाली जा रही थी। क्योंकि एज अ लॉयर, एज अ ऑक्शनियर मैंने नीलामियां की हैं, मुझे प्रॉपर प्रोसीजर का पता है। उसमें एक शेड्यूल होता है जज साहब के ऑर्डर के अंदर। शेड्यूल में लिखा यह जाता है कि आपने इश्तेहार देना है इस डेट को, अखबार का नाम भी लिखा होता है। फिर उसमें ये लिखा होता है कि आपने दोनों पार्टीज को, जो जिसके केस में नीलामी हो रही है उसको भी नोटिस करना है, और जिसकी प्रॉपर्टी नीलाम हो रही है उनको भी नोटिस करना है। नोटिस मीन्स कि आपने टीसीएस या पोस्टल एड्रेस के ऊपर उन्हें नोटिस भेजना है बकायदा कि सर आपकी प्रॉपर्टी है जो कि नीलाम हो रही है, हो फलानी सकता है कोर्ट में हो रही है। क्योंकि ना फरा गोगी पाकिस्तान में है, ना मलक रियाज और उनके बच्चे पाकिस्तान में हैं, तो शायद ये नोटिस किए गए हों। ओके, जो प्रॉपर्टी नीलाम हो रही है वहां इश्तेहार भी लगाया जाता है। किसी को कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, मैं हेल्पन कह सकती हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता। अच्छा, फिर सोशल क्यों मीडिया समझाए? एक्टिविस्ट, वो दो बंदे जो कि ऑर्डिनरी पाकिस्तानी शहरी थे, आम लोग थे, जिन्हें पहले कभी किसी ने देखा भी नहीं, उन्हें फेवर क्यों दी जा रही है? या फिर चूंकि लगता तो यही है बजाहिर कि मुबैना तौर पर कोई फेवर दी जा रही है कि वो लोग ही प्रॉपर्टी में आकर वो बिडिंग में हिस्सा लें। वाई दीज टू पीपल? एग्जैक्टली व्हाई दीज टू पीपल। और 11 बजे इन्होंने अपने उस इश्तेहार में मेंशन किया था कि 11 बजे बिड होगी, 11 बजे नीलामी स्टार्ट होगी, तो 5 बजे के बाद नीलामी स्टार्ट की गई। उनका वेट किया गया, वो 2 अशखास आए 5 बजे के बाद, उसके बाद ऑक्शन जो है वो स्टार्ट हुई। ऑक्शनियर जो ऑक्शन कर रहा था, मैं उनके लिए भी नहीं कह सकती कि कोर्ट ने उन्हीं को ऑथोराइज किया था या किसी और को ऑथोराइज किया था। कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड का बंदा वहां मौजूद नहीं था, कोई तहसीलदार नहीं, कोई कि आप पटवारी वकील नहीं, हैं, अब नो वन वाज देयर। अदालतों की थोड़े से मामलात आप समझती हैं, जो पेचीदा मामलात होते हैं, ये
इस तरह की बिडिंग मुतनाता हो जाती है इन फ्यूचर? क्या क्या हिसाब किताब होता है, या वो जो स्टैंप लग जाती है, वो कागज मिल जाता है तो बस क्लियर है, फिर कोई चैलेंज नहीं कर नहीं सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। नीलामी में जगह खरीदना बहुत मुश्किल होता है। प्रॉपर प्रोसीजर को आपने फॉलो करना होता है। एक भी प्रोसीजर की छोटी सी भी बात को अगर आप वॉयलेट करते हैं, जैसे कि अगर आपने न्यूज़पेपर एड सही नहीं दिया, आपने उसमें टाइम कुछ लिखा और नीलामी किसी टाइम पे की, या फिर आपने पार्टीज को नोटिस नहीं किया, या फिर आपने जो नीलामी है उसके टाइम के बाद स्टार्ट की, मतलब आपने पूरे प्रोसीजर को अडॉप्ट करना होता है। किसी एक चीज की भी वायलेशन आपकी नीलामी को जो है इलीगल कर देती है। ये इलीगल थी, अनलॉफुल थी, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं, ठीक है। प्रॉपर्टी की ही नो हाउ नहीं थी, किसकी प्रॉपर्टी है, कौन इसका ऑनर है। ये कुछ लास्ट अजीब और गरीब, मैं लास्ट इसको बता वारदात दें, ही कहूंगी ये इमरान खान नीलामी। साहब, जो जो केस था, जो इश्तिहार था सरकार बनाम इमरान खान अलकादर ट्रस्ट था, बज़ाहिर यही महसूस हो रहा था कि इमरान खान की प्रॉपर्टी है। उसके बाद जो हुकूमती तरफ के हमायती सहाफ़ी या एक्टिविस्ट लोग हैं, वो बार बार सोशल मीडिया पर यही कह रहे हैं कि इमरान खान का घर नीलाम हो गया है। हालांकि वो नहीं हुआ, तो फिर ये क्योस क्रिएट करने की क्या लॉजिक आपको समझ आई? बिल्कुल समझ आई। इस मुल्क में इमरान खान के अलावा कुछ बिकता ही नहीं है। आपने खबर बनानी है, इमरान खान के नाम से बनाएंगे। आपने सनसनी फैलानी है, आपने इमरान खान के नाम से फैलानी है। आपने अगर हुकूमत को किसी क्या एक फायदा होगा? स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर से लोगों की तवज्जो हटानी है, तो आप इमरान खान का इस नाम ले दें। इस नीलामी में इमरान खान के घर को अगर डिस्कस किया जा रहा है, या ये तासुर दिया जा रहा है कि बनी गाला वाला घर नीलाम हो रहा है, इससे हुकूमत को क्या फायदा होगा? इससे तो नुकसान ही हो सकता है कि लोग बाहर निकलेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान के घर की नीलामी नहीं हो रही। एग्जैक्टली। मेरा ऑन रिकॉर्ड क्वेश्चन था जिसका उन्होंने जवाब दिया, जो रिकॉर्ड के ऊपर है। अभी सारी वीडियोस चल रही होंगी। उन्होंने दो नाम लिए और तीन प्रॉपर्टीज थी। एक फरद गोगी का नाम आया, एक अली रियाज का नाम आया। इसमें इमरान खान का कहीं जिक्र नहीं है। हमारा इंटरेस्ट भी इमरान खान ही था, मेरा जाने का इंटरेस्ट भी इमरान खान ही था। अगर इमरान खान और बुशरा बीबी का जिक्र होता तो डेफिनेटली हम वहाँ बैठते, हम पूरी जो नीलामी की ये जो कार्रवाई 5 बजे के बाद हो रही है, हम इसका हिस्सा रहते, और हो सकता है कि हम बिड में हिस्सा भी ले लेते। ये लेकिन नील- चूंकि ये प्रॉपर्टी खान साहब की नहीं थी, ये नीलामी की टाइमिंग क्या थी, जो तो कौन? हमें हमारा इंटरेस्ट जीरो था, हम वापस कर गए। जी, जो नीलामी 5 बजे के बाद की गई, इसकी टाइमिंग क्या थी? ये जो इश्तिहार के मुताबिक 11 बजे हुए थे। 5 बजे दफ्तरी आवर के बाद आप नीलामी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने उन मखसूस दो अशखास का वेट किया, फिर वो लेकर आए। अभी भी डॉक्यूमेंट उन्होंने नहीं देखा था कि इनके पास पे अच्छा, ऑर्डर है ठीक भी है, या उन नहीं, दो अशखास लेकिन के बारे में बिल्कुल जो थोड़ा है सा वो बता स्टार्ट दें। कराएंगे। थोड़े से ऑप्टिक्स आपने देखे, आप नीलामी करवाने वाली टीम को भी देखा, जो शामिल हुए दो खास तरीन लोग, उन्हें उन्हें भी देखा। क्या ऑप्टिक्स से आपको क्या लगा, क्या अंदाजा हुआ, किन हवाओं में थे वो शामिल होने वाले? और टीम में कोई बंदा नहीं था सर, टीम में कोई बंदा नहीं था। टीम लोगों से होती है, एक बंदा तो टीम नहीं हो सकता। विटनेस वो एक ही बंदा खड़ा था, जिन्होंने नीलामी स्टार्ट की, फिर घंटा गायब रहे मेरे क्वेश्चन के बाद, फिर मोबाइल पे कांटेक्ट करते रहे, फिर अभी खड़े थे तो हम वर्कआउट कर गए, क्योंकि हम ठीक। इंटरेस्टेड ही नहीं थे। फराग गोगी की जमीन हो, अली रियाज की जमीन हो, हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है मिस। और वो जो आपने पूछा कि वो कौन थे, उनकी वीडियोस अभी आ जाएंगी, आपको पता चल जाएगा। उनके नाम मेंशन नहीं किए गए थे, उनकी वल्दियत नहीं बताई गई, उनका ना नाम मालूम, नहीं बताया गया था। ना मालूम, सो हमें मुबैना नहीं ना पता मालूम, कि वो कौन लोग थे। मुबैना ना मालूम थे। मुबैया ना मालूम लोग थे वहां पर। उनकी वीडियोस भी बनाई होंगी, क्योंकि अगर वो प्रॉपर एक बिड में हिस्सा ले रहे हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि नीलामी की पूरी वीडियो बनती है, वो आपने कोर्ट में कल देनी होती है एज अ विटनेस, पूरी रिपोर्ट बनती है। और नीलामी में ये भी होता है कि आप एक पर्चा डिग्री बनाते हैं, पर्चा हाजिरी बनाते हैं कि कौन कौन से लोग नीलामी में मौजूद थे, कितने लोग विटनेस थे, पार्टीज में से कौन कौन आया था। मैंने वहां पे ऐसा कुछ कोई चीज विटनेस नहीं की, किसी का नाम तक मेंशन नहीं किया गया, किसी की हाजिरी भी नहीं ली गई। मैं खुद भीड़ में थी सुबह से अभी तक, मेरा भी नाम नहीं है, क्योंकि मुझे उन्होंने हाजिरी ही थोड़ा नहीं सा ली। ये भी बता ये दें भी तो, नीलामी की। आखिर में थोड़ा सा ये बता दें, नीलामी जब होती है वो पैसा सरकार के पास जाता है, कुछ अदालत के पास जाता है, मगर रियासत के पास ही जाता है, फायदा रियासत का होता है।
रियासत जी को तो चाहिए होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करते हैं, वो बुलाते हैं, इसीलिए वो उस ऑक्शन टीम को बुलाते हैं जो लोगों को इकट्ठा करती है, ताकि एक अच्छा कंपटीशन हो। फिर क्या वजह है ये आजकल जो नीलामियां हो रही हैं, ये मखसूस लोगों को या फिर ऐसे मशकूक लोगों को क्यों दी जा रही हैं? क्या इंटरेस्ट क्या है और किसका इंटरेस्ट है, क्या आपको समझ है अभी तक? देखिए, ये एक तरीका है, वारदात है। ये वारदातें डालने की कोशिश होती है। नीलामी यूं नहीं होती। नीलामी को आप न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, लोग उसको पढ़ते हैं, लोग अपने इंटरेस्ट से आते हैं। किसी को भी पूरे पाकिस्तान में नहीं पता कि बन्नी गाला की कोई जमीन जो है वो नीलाम हो रही है। और दूसरा आपको बताऊं, बन्नी गाला का जिक्र इन्होंने बीच में गलत किया है। वो जो प्रॉपर्टी है वो बैरिया इनक्लेव के साथ लगती है। वो जगह का नाम भी थोड़ा सा डिफरेंट है। ये सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए। हाँ, अलकादर केस में ये दोनों मुल्जमान, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, ये मुल्जमान की लिस्ट में हैं और ये एब्सकॉन्डर्स हैं। ठीक।